हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो, पीछे हरे भरे पहाड़ और पदयात्रा, माथे पे तिलक और पीला कुर्ता। तो आज हम एक फंक्शन में आ रखे थे अपने विलेज में। तो अब हम पदयात्रा करके एक दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं। तो हमारे गांव में जो है रोड की कटिंग हो रही है इस वक्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे नई रोड कट रही है और हमारे प्रधान जी हमारे साथ हैं। तो प्रधान जी, जरा इस रोड के बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब ये इतना डिले क्यों हो रहा है ये बनने में। देखिए यहाँ पे ये जो रोड का था ये पिछले 15 सालों से ग्राम सभा की मांग थी। हम्म। और ये पिछले साल ही इस रोड की कटिंग शुरू हुई थी, तो रोड लगभग 3 किलोमीटर कट चुकी है। अच्छा। लेकिन समस्या हुई कि अभी हाल में 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई, हम्म। उस बारिश की वजह से पूरी रोड पे स्लिप आ गई, जगह जगह टूट गई। हम्म। वो सभी जगह ऐसा हुआ है। हम्म। तो हमारी मतलब मशीनें यहाँ पे बराबर लगी हुई है, और हम जो है PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग के बट बराबर आपको से ऐसा बट आपको ऐसा नहीं लगता, अगर हम कंपेयर करें अपने ग्राम क्षेत्र को, तो जो हमारी ग्राम सभा है उसमें रोड आने में बहुत ही विलम्ब हुआ जी है। जी बिल्कुल, ये पूर्व में रहे जनप्रतिनिधियों की भी काफ़ी गलती है। हम्म। और उन लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा मतलब कि इस तरह से इस मामले को ज़्यादा इतना मतलब गंभीरता से लिया नहीं। हम्म। तो फिर जब हम आए तो सभी ग्राम वासियों की मदद से और अन्य मतलब जो यहाँ के विधायक हैं विनोद कंडारी जी, हम्म। उनके साथ से मिल करके और आखिरकार हमने इसको अंजाम दिया। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा। ओके। और आज गांव सड़क से जुड़ चुका है, हम्म। तो इसका फ़ायदा मिल रहा है सबको। तो होपफुली कि ये मतलब आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो है इसका पूरा मतलब कि कटिंग का काम पूरा हो जाएगा। ओके। और जल्द ही लोग जो है सड़क का पूरा मतलब कि फ़ायदा उठाएंगे। ओके। तो हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे ग्राम प्रधान है, इन्होंने इस रोड के लिए मतलब काफ़ी धरने भी दिए थे, अपनी जोर शोर मतलब कोशिशें बहुत करी, तब जाके हमारे गांव में ये रोड आ पाई है आज की डेट में। तो इनका हम जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, ये जो सड़क है इसके लिए हमने मतलब कि लगातार कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से सचिवालय के चक्कर लगाते रहे। और इसकी DPR से लेकर के और लास्ट में इसको जो वित्तीय स्वीकृति जो मिलती है तो वहाँ तक, और उसके बाद इसकी टेंडरिंग से लेकर और इसके काम तक लगातार बराबर इसके लिए संघर्ष किया। और बहुत बड़ा एक उग्र आंदोलन भी यहाँ को ग्रामवासियों को करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि जब हमारा काम नहीं हो रहा था, विभाग हमारी बातें नहीं सुन रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई कोविड के दौरान। जब कोविड अपने चरम सीमा पे था तो हमारे ग्राम सभा के अंदर एक लड़का है 32-33 साल का, सुनील सिंह नेगी नाम था उसका। तो वो बेचारा भी कोविड से ग्रसित था। तो उसको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी इस वजह से नहीं मिल पाई क्योंकि हमारे गांव में रोड बहुत दूर थी। और जब उसकी स्थिति बिगड़ चुकी थी और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो पहले गांव से उसको ले आए, गांव से उसको ले गए, फिर उसके बाद सड़क तक पहुंचाया और सड़क से एम्बुलेंस जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाई तब तक वो दम तोड़ चुका था। तो इस तरह के और अन्य कभी भी प्रसव जब किसी गर्भवती महिला का होता है तो उस दौरान भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना, रात के 12-12 1-1 बजे लोग पैदल ले जाते हैं उनको। तो इस तरह की जो मतलब स्थितियाँ थी वो काफ़ी पीड़ादायक थी गांव के लिए। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे मतलब ग्राम वासियों के साथ काफ़ी चर्चा करने के बाद इसको एक उग्र आंदोलन करने का जो एक निश्चय किया। और उसके बाद सभी ग्राम वासियों के इसमें साथ मतलब मिलकर इन्होंने तो खुद हिस्सा लिया, बल्कि ग्राम वासियों ने इनका बहुत सपोर्ट किया जी इसमें। बिल्कुल, बिना उनके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। आप अकेले जना कोई बाहर नहीं फोड़ेगा। हाँ, ये ठीक है कि हम नेतृत्व करने के लिए थे और पीछे ग्राम वासियों का बहुत अच्छा मतलब कि सहयोग रहा सपोर्ट है और अभी भी है। निश्चित रूप से अगर कहीं 2 दिन भी काम डिले हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल सड़कों पर आ जाते हैं, कह रहा है कि क्यों काम नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है। तो ये है भी। परसों DM साहब से भी मेरी इस बारे में वार्ता हुई, तो उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कम से कम 2 महीने के अंदर जो है इस रोड की कटिंग को पूरा करके और उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। ओके। तो आप दिखाते हैं आपको रोड कि ये अभी तो फिलहाल कच्ची रोड है। ये सिंगल कटिंग हुई है, अभी इस पर अभी काम सिंगल कटिंग रोड। तो दोस्तों, ये अभी सिंगल कटिंग रोड है। तो जब कभी पर्वतीय क्षेत्र में जब रोड की कटिंग होती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, तो रोड कुछ ऐसी दिखती है। तो जैसे कि आप प्रधान जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये रोड के शिलान्यास जो है 1.5 साल पहले हो गया था। तो अब इतना रोड को ये वहाँ से यहाँ तक आने में जो अभी ये फर्स्ट कटिंग जो हुई है रोड की, तो इतना विलम्ब कैसे हो गया है। देखिए, इसमें जो है कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। जी, इसमें जो विलम्ब हुआ है उसके पीछे कुछ रीज़न थे। रीज़न एक तो ये था कि एक तो ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी को न समझते हुए अपनी मनमर्जी के काम करता रहा।
जब वो उसकी इच्छा हो रही है तब वो काम कर रहा है, जब नहीं हो रही है तो नहीं कर रहा है। फिर उसके अलावा भी कुछ इशूज़ है कि वहाँ पे बीच में जो हमारी जो रोड कट रही थी, उस बीच में दूसरे ग्राम सभा जो नीचे जो मुनेड़ गाँव है, उनकी कूल बीच में आ गई थी। ओके। अब उस कूल का ये था कि अगर वो कूल फिलहाल जो अभी वर्तमान में भी क्षतिग्रस्त है, क्योंकि उससे होते हुए रोड आई है, तो उस कूल पे भी काफ़ी विचार हुआ कि अगर उसको तोड़ते हैं तो उसको कौन उसका मतलब कि पुनर्निर्माण करेगा, कौन गांव तक पानी पहुंचाएगा, इस प्रकार की काफ़ी समस्या है। तो हमने मुनेड़ गांव के प्रधान से भी संपर्क करके, वहाँ के लोगों से भी संपर्क करके और PWD के कर्मचारियों के माध्यम से हमने इस मामले को सॉर्ट आउट करवाया। और यहाँ तक जो विलम्ब हुआ है, विलम्ब में बीच बीच में जैसे लोगों की समस्याएँ होती है, कोई कहता है कि भाई उसके पास ज़मीन कम है, उसका एक ही खेत है, वो कटिंग में आ रहा है और फिर वो भूमिहीन हो जा रहा है, तो उसका क्या विकल्प है। तो इसी प्रकार से बहुत प्रकार की समस्याएं गांव के अंदर आती है। तो जहाँ तक कि आपने जो समस्या बताई, तो तो फिर इसका समाधान तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये निकलना चाहिए कि जब भी रोड ग्राम सभा के लिए का रास्ता नियुक्त किया जाता है, तो क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सरकार को पहले ही ये अलॉट कर देना चाहिए कि ये रोड यहाँ से निकल रही है तो निकल रही है। मतलब ग्राम वासियों का इसमें हस्तक्षेप करना बिल्कुल। ये बहुत ही, आप देखिए कि विभाग जब भी किसी भी रोड की DPR बनाता है, जो ग्राम पंचायत में रोड कटती है, उससे क्या होता है कि गांव वालों से पहले ही NOC ले ली जाती है कि जिनकी जमीन से ये रोड कटिंग होती हुई जाएगी। लेकिन इस दौरान भी बीच में 50 प्रकार के समस्याएं आती है, जैसे मुआवजे का है, फसल का है, फिर पेड़ों का है। तो इस तरह की समस्याएं तो लोगों को मतलब कि अब जैसे गांव में थोड़ा नहीं होता है, इस तरह से लोगों को अवगत कराना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं हैं, मुआवजे का किस तरह का है। तो हमने DM साहब के माध्यम से ये भी उनको आग्रह किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे अमीन भेजे और इस रोड में लोगों का जो भी मतलब कि मुआवजा और उसके अन्य जो भी चीज़ें हैं वो अधिक से जितनी जल्दी हो सके उनको मिले। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताऊं कि यहाँ पे जो मामला है कि अभी जैसे डंपिंग का है, लोगों का कहना है कि भाई हमारे खेतों से मलबा उठा के डंपिंग में कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं ठेकेदार का एक वो इशू होता है कि वो कर नहीं पाता, या फिर अभी भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी कि पीछे से जो रोड कटी है तो वो पूरी इस तरह से कटी नहीं कि ठेकेदार का डंपर यहाँ तक आ सके, और डंपर ना आने का मतलब फिर मलबा पीछे कैसे जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी जो इस रोड की जो कटिंग जब हुई थी तो उसमें जो शुरुआत के जो 1 किलोमीटर तक की जो सड़क थी उसका जो काम करवाया था जिन ठेकेदारों ने, उन्होंने भी अपने पिछले 1.5 साल से भी अपने उस पर काम नहीं किया है, मतलब 50% काम ही करा है। और अगर वो ठीक ठाक उसको कर देते थे तो ये वर्तमान में जहाँ पे जो काम चल रहा है, यहाँ पे अगर डंपिंग का जो मामला था, जो लोगों को खेतों में से मलबा उठाने का था, तो वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डंपर नहीं पहुँच पा रहा है, और इस वजह से थोड़ा सा रोड का काम जो है रुका हुआ है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इस रोड का अंत हो जाता है, अलग, हालांकि ये अंत नहीं है, यहाँ से रोड और कटनी है, 2.5 किलोमीटर रोड और कटेगी, जो कि ये रोड घूमते हुए हमारे मतलब जो हमारा घर है उसके थोड़े से नीचे तक आएगी। तो वही है, थोड़ा प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ प्राकृतिक डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से थोड़ा रोड को आने में भी विलम्ब हो जाता है।